नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द न्यूज़ बिन के विशेष कार्यक्रम में बात की बात जुबैर के साथ में आपका खैर मकदम। इस कार्यक्रम के तहत हम भारतीय राजनीति और भारतीय राजनेता से जुड़े मुद्दों और उनकी आने वाली भविष्य की लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत हम आज बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में इंटर हुई है और अब गुजरात पहुंच चुकी है। और विशेषकर हम रतलाम की बात करेंगे, क्योंकि हमने इस न्याय यात्रा को बड़नागर, बदनावर, रतलाम से लेकर सेलाना और आखिरी में जहां पर राहुल गांधी जी का नाइट स्टे था सरवन में, वहां तक के इसको पूरी तरह हमने कवर किया है और कई चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, देखा है, जाना है। और यही तमाम चीज़ें, तमाम बातें हम आपके सामने रखेंगे कि जो मीडिया, सोशल मीडिया पे इंडियन यूथ कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस और तमाम दूसरे जो राहुल गांधी जी का खुद का पेज है फेसबुक पे, तमाम पे जिस तरह की भीड़ दिखाई जा रही है, उसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इन्हीं चीज़ों पर हम आपके सामने अब आगे बात करने जा रहे हैं। और साथ ही हम ये जानेंगे कि जनता की क्या राय रही और जनता के अलावा जो कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता थे, उनमें किस तरह का उत्साह हमें देखने को मिला और उनसे चर्चा पे क्या चीज़ हमारे सामने आई। तो चलिए, इसी कड़ी में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जब बड़नागर इंटर हुई तो वहाँ पर इस तरह का माहौल देखने को मिला कि अभूतपूर्व था, जो कि पहले कभी देखने को नहीं आया। जो वहाँ के पूर्व विधायक थे मुरली मोरवाल जी, उन्होंने बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां की हुई थी एक ऐतिहासिक रोड शो के लिए। और तमाम कार्यकर्ता जो काफ़ी समय से हताश थे, परेशान थे और जिनमें एक उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, वो भी उम्मीद जाग चुकी थी। पूरा बड़नागर सजा हुआ था। इंगोरिया में राहुल जी का नाइट स्टे था, वहाँ से वो चलकर बड़नागर पहुंचकर और इस यात्रा को आगे के लिए शुरू करने वाले थे। लेकिन ये यात्रा जो 9:30 बजे इंगोरिया से शुरू होने वाली थी, वो 11:30 बजे शुरू हुई और बड़नागर पहुंचते पहुंचते करीब आप कहेंगे 3:30 बज गए उस यात्रा को। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये रही कि राहुल जी करीब 3 बजे बदनावर सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर पहले से ही दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी जैसे अन्य नेता पहुंच चुके थे और सभा स्थल का तमाम तैयारियों का जायज़ा लेते हुए हमें नज़र आए। और इसके बाद तीसरी बात जो हम आपको बताएंगे, रतलाम में भी इसी तरह की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर थी। सभी अपने लाडले नेता का इंतज़ार कर रहे थे। आम जन कार्यकर्ताओं को इंतज़ार था कि राहुल जी 2 बजे या 2:30 बजे रतलाम पहुँचेंगे और वो एक बेहतरीन रोड शो करेंगे, ऐतिहासिक रोड शो। क्योंकि इसके पहले आपको एक दिलचस्प चीज़ हम बताना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी के बाद सन 77 के बाद पहली बार जब रतलाम आई थी, उन्होंने रतलाम रेलवे स्टेशन पर ही अपनी सभा को संबोधित किया था। वहाँ पर उनके साथ एक दिलचस्प वाकया ये हुआ था कि जब वो लौट रही थी तो बीजेपी के कुछ से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर चप्पल उछाली थी, लेकिन वो चप्पल उन्हें लग नहीं पाई थी। किंतु एक ये कहा जाता है कि उससे बाद से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं रतलाम से दूरी बना के रखे हुए और करीब 45 साल से अधिक समय हो गया है, जो आज तक कांग्रेस रतलाम में ना तो अपना विधायक बना पाई है, ना ही महापौर बना पाई है। तो ऐसी स्थिति में ये कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह था और की उमंग थी, एक खुशी थी कि हमारे जो युवाओं के हृदय सम्राट कहे जाते हैं श्री राहुल गांधी जी, वो आ रहे हैं। उसकी ज़ोरों शोरों से तैयारियां थी। यही तैयारियां, चौथा हम बताएं आपको, जो चौथी बड़ी जगह थी सेलाना के बाद ये यात्रा का एंड था सरवन में, जहाँ पर राहुल जी को स्टे करना था। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, जहाँ हमने बात की थी आपसे बड़नागर की। जब ये यात्रा बड़नागर लेट सवेर 3 घंटा लेट पहुंची तो तमाम कार्यकर्ता उत्साहित थे कि राहुल जी आएंगे, उनसे मिलेंगे, संवाद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बताना चाहेंगे, राहुल जी 110 की स्पीड से उनकी गाड़ी सर्राटे बंद होते हुए बदनावर पहुंची और जो कार्यकर्ता थे और जो पूर्व विधायक थे मुरली मोरवाल जी, वो सिर्फ देखते रह गए कि बोले ये क्या हुआ, हमने जो
इतनी तैयारियां की थी, इतना पैसा लगाया था, इतना वक्त लगाया था तैयारियों के लिए, वो धरी के धरी रह गई। लेकिन जैसा भी पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, कर्मठ हैं, वो बदनावर पहुंचे और मंच पर नज़र भी आए। राहुल गांधी बदनावर पहुंचे और बदनावर पहुंचकर उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले जो बात कही वो ये थी कि ये यात्रा 3 घंटे लेट चल रही है, मैं इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं और आपने इतना धैर्य बनाए रखा उसके लिए धन्यवाद। यहाँ से यात्रा निकलकर पहुंचती है रतलाम और इससे पहले सालाखेड़ी, वहाँ पर एक अमरूद का बगीचा पड़ता है टीपी धाकड़ का। अचानक से सडनली राहुल जी वहाँ पर रुकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पर जो अमरूद वो पसंद करते हैं दिल्ली में, वही अमरूद यहाँ से आते हैं और टीपी धाकड़ का बगीचा है। अचानक वो वहाँ पर पहुँचे बगीचे में और उन्होंने अपने हाथों से अमरूद तोड़े, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो अपने हाथों से उन्होंने अमरूद तोड़े हैं और अमरूद खाएँ। मुझे ये लगता है कि जो समय उन्होंने उस बगीचे में जाकर दिया, उसकी बजाय उन्हें चाहिए था कि वो जनता के बीच रतलाम में रुकते। उन्होंने यहाँ हालांकि फंवारा चौक पर एक छोटा सा संवाद किया, लेकिन इसकी बजाय वो और अधिक टाइम अगर रतलाम में देते, सिर्फ फंवारा चौक को छोड़ें तो उसके अलावा रतलाम में जो तमाम तैयारी थी डीसीसी लेवल पे की गई थी, यहाँ पर वो धरी के धरी लगी क्योंकि राहुल जी यहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं रुके। वो सीधे स्पीड से अपनी गाड़ी से सेलाना की ओर निकल गए। कहीं कहीं बीच बीच में, क्योंकि हमारी टीम राहुल जी को शुरू से कवर करती आ रही थी, हम साथ में थे उनके, वो कहीं कहीं रुके। उन्होंने कई लोगों ने, ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, सुनी, लेकिन आधा 1 मिनट से ज़्यादा वो कहीं नहीं रुके, ना अपनी गाड़ी से उतरे। इसके बाद सीधे पहुँचते हैं सेलाना। सेलाना में एक भव्य आयोजन आप कह सकते हैं, सेलाना में भव्य तैयारियां थी, लेकिन राहुल जी वहाँ भी नहीं रुके क्योंकि वो पहले ही 3 घंटे लेट हो चुके थे और यात्रा को जाना था आगे, राजस्थान में एंटर करना था जो कि अगले दिन ही था। और इसके बाद गुजरात और गुजरात से होते हुए ये यात्रा मुंबई में जाकर महाराष्ट्र में 14 मार्च को समाप्त होना है। क्योंकि समय कम था, वो वहाँ पर भी नहीं रुके और वो सीधे पहुँचते हैं अपने नाइट स्टे सरवन की जगह पर, जहाँ पर वहाँ भी वो किसी से नहीं मिले, सीधा वो अपने आराम कक्ष में पहुँचे। वहाँ पर द न्यूज़ बीइंग की टीम ने काफ़ी कोशिश की कि किसी बड़े नेता से इस न्याय यात्रा के संबंध में कुछ बात की जाए। आखिरकार हमें इसमें सफलता मिली और दिग्विजय सिंह जी से हमारी इस विषय में चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई आप ये देख सकते हैं। अब बात की बात यह है कि जब राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, पहली न्याय यात्रा करी जिसमें आपने देखा कि कई हज़ारों और लाखों की संख्या में उनके साथ हुजूम था, वो पैदल चल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, संवाद कर रहे थे, उसका एक कुछ अलग ही पूरे देश भर में माहौल था। लेकिन जो 2.0 यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से शुरू की है राहुल जी ने, तो ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ शहर और कस्बे में जहाँ पर कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वहीं पर यात्रा का बताया जा रहा है पूरा सुनियोजित ढंग से, मतलब कहीं मैनेज करके ये यात्रा को दिखाया जा रहा है। असल में हमने जो देखा वो पाया वो ये है कि बीच बीच में जहाँ से यात्रा निकली, ना तो स्थानीय नेता बड़ी संख्या में दिखे उनके साथ काफिले में, उन्हें ज्वाइन किया, ना ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें ज्वाइन किया, ना ही आम जन ने। तो देखा जाए तो ये न्याय यात्रा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही मुझे नज़र आती है। ये बात की बात है कि इस न्याय यात्रा से राहुल जी को कितना फ़ायदा मिलेगा या कितना अपने मुद्दों को भुना पाएंगे। जैसे उन्होंने अभी राजस्थान में कहा है कि प्रत्येक वर्ष अप्रेंटिस 1 लाख रुपया जो बेरोज़गार 25 उम्र से कम के स्नातक जो डिग्री किए हुए युवा उनको देंगे हम, और तरह तरह के वादे किए हैं। 50% आरक्षण का बार बार वो कहते हैं कि ये इसे हटाएंगे हम, और भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ST SC OBC की तमाम चीज़ों की। ये तमाम चीज़ें बात की बात है, लेकिन जिस तरह से ये न्याय यात्रा चल रही है और इसको लेकर एक नाराज़गी बनी हुई है, आम जनता की तो बात की है, जो उनके पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वही इससे काफ़ी संतुष्ट नहीं है, खासे खुश नहीं नज़र आए। हमने कई से नेताओं से, स्थानीय नेताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, लेकिन वो इससे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आया। उनका यही कहना था जब हमसे मिलने आए हैं वो, तो मिले क्यों नहीं।
सीधे क्यों चले गए? बड़नागर में तो यहाँ तक कि उनको नाम दे दिया गया, एक नया नाम, कि मिस्टर इंडिया आया था, कब आया और चला गया। ये भाजपा की ओर से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी जी कहीं नहीं रुक रहे हैं। राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो जनता से संवाद करें, ये क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और सब तमाम चीज़ जो कांग्रेस का उम्मीदें हैं, जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ही है। और एक चीज़ और अहम चीज़, राहुल जी ने कहीं पर भी मीडिया से कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की, बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही उनके सवाल के जवाब देने की कोशिश की। वहाँ नहीं, जो मीडिया की तैयारी थी, मीडिया का एक बड़ा धड़ा उनसे, उनके इस तरह के रवैये से नाराज़ चल रहा है। और कार्यकर्ता की जो नाराज़गी जस की तस है, कांग्रेस को कल भी कार्यकर्ताओं की कोई फिक्र नहीं थी, आज भी कोई फिक्र नहीं है। तो बात की बात के इस कार्यक्रम में हम यही सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहे हैं कि क्या यह न्याय यात्रा राहुल को कुछ दे पाएगी, कांग्रेस को इससे कुछ हासिल होगा या नहीं। ये बात की बात है कि इस न्याय यात्रा के वजह से कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल होता है या क्या नहीं। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी के जो 1 लाख प्रतिवर्ष युवाओं को देने की बात की, 30 लाख नई नौकरियां क्रिएट करने की बात है, और 50% की जो आरक्षण को ख़त्म करने की और सबकी भागीदारी तय करने की जो वायदे हैं राहुल जी के, वो कितने कारगर होते हैं और लोकसभा में इससे इनको क्या बेनिफिट मिलता है, ये तो अब लोकसभा के बाद ही पता होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी सफल हुई। बात की बात सुबह के साथ के इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।